हेलो गाइस। आई होप कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। ई ऑपरेशन ई ग्राम स्वराज, ये मेरा चैनल है जिस पे आप लगातार वीडियो को देखते हैं। आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। और मैं आज फिर से क्रिएटिंग वाउचर और टोकन से किस प्रकार से भुगतान किया जाता है इन पर बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं सीधे आपको स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कोई भी वाउचर क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम करंट डेट तक ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर करंट आते हैं। जैसे मान लीजिए आज 20 तारीख है, तो अगर 20 तारीख तक के जो है हमको बुक को क्लोज करना रहता है, इसलिए हम सबसे पहले एडीएम से लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद हम मंथली बुक को मंथली बुक नहीं, डे बुक इसको कह सकते हैं। डेज बुक जो है हम बंद करते हैं। 20 तारीख है आज, तो 20 तारीख तक हम बंद कर रहे हैं। और इस तरह से सिंगल सिंगल बुक आप हमेशा याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि करंट मंथ में आप बुक को क्लोज कर रहे हैं तो एक एक दिन करके, एक एक डेट करके ही बुक को बंद किया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि दिसंबर में भुगतान कर रहे हैं, नवंबर की बुक को क्लोज करना है तो पूरे मंथ की बुक एक ही बार में क्लोज हो जाती है, उसको हम कहते हैं मंथली बुक क्लोज। और अगर मान लीजिए करंट मंथ में आप भुगतान कर रहे हैं तो उसको एक एक ही दिन की बुक को बंद करना पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं। अब हमको वाउचर बनाना है। करंट डेट तक मेरी बुक जो है क्लोज हो चुकी है। अब हम एमजीआर के पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। एमजीआर के पासवर्ड से जब हम लॉगिन करेंगे तो आपके पास वेबसाइट पे जितना भी अमाउंट बैलेंस है उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। राजवित्त में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन हमको 15 जिसको हम कहते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के टाइड अनटाइड का बजट एक बार ज़रूरी देखना होता है। इसलिए हम रिपोर्ट्स में जाकर और इस तरह से फाइनली ईयर चुनकर और डेट रेंज जो भी करंट मंथ आपका चल रहा हो उसकी रेंज हम चुन लेंगे 1 तारीख से। और जो भी डेट तक के आप भुगतान करना चाहते हैं चुनने के बाद आप यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपनी स्कीम्स देख लेंगे। हमको 15th का चेक करना है तो 15th में हम गए। 15th के जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे टाइड और अनटाइड का आ जाएगा, तो मैंने अनटाइड को गेट डाटा करके सर्च किया है। तो और फिर मैंने टाइड का किया है। अब देख लीजिए मुझे वेबसाइट पे जितना भी पैसा है वो शो करने लगेगा, मतलब मुझे इतने का ही वाउचर बनाना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा हम वाउचर बनाएंगे तो वाउचर हमारा फ्रीज नहीं होगा और मैसेज भी आ जाएगा। मैंने देख लिया है कि इतना पैसा मेरे अनटाइड में पड़ा हुआ है और इतना पैसा मेरे टाइड में पड़ा हुआ है। मुझे किस फंड से जो है भुगतान करना है, तो मैं अब मेरी दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से आ गया। बहुत बारीकी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको देखते रहिएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं चलिए फिफ्थ का भी देख लेता हूँ। डेवलपमेंट में गए, गेट डाटा किया और गेट डाटा करने के बाद देख लिया कि मुझे राजवित्त में मेरा पैसा बिल्कुल भी जीरो है, क्योंकि मैंने उतना ही फंड रिसीव किया था जितने के वाउचर बनाना था पिछली बार। तो इसीलिए मेरा राजवित्त में कोई भी पैसा नहीं है। अगर हमको वाउचर बनाना है तो राजवित्त में जो है डायरेक्ट पैसा रिसीव करके आप वाउचर बना सकते हैं। और लेकिन टाइड और अनटाइड 15th फाइनेंस कमीशन में ऐसा नहीं होता। चलिए हम ऑनलाइन पेमेंट पर वाउचर बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी सर्च कर ली है। आईडी सर्च करने के बाद 15 से मुझे टाइड से बनाना है, तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट कुछ लोग जो है शार्ट फॉर्म को जी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे जहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या इसके पास जो भी ऑप्शन बना हुआ उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। वाउचर जो है दोनों प्रकार से बन सकता है, इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं होती। कुछ ऑपरेटर उसको सिलेक्ट करते हैं, कुछ ऑपरेटर उसको सिलेक्ट करते हैं। मेज़रमेंट के लिए आप इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखिए कि आपके हेड जो हैं उनको जो है सही तरीके से चुने, तो पेमेंट तो क्रेडिट हो जाएगा आप चाहे जो हेड चुने। लेकिन कहने का मतलब ये है जब भुगतान कर ही रहे हैं तो हेड को बहुत ही सही तरीके से सुने। और यहाँ पे मैंने जितना भी अमाउंट करना है, मुझे जितने भी अमाउंट का भुगतान करना है तो मैं अमाउंट यहाँ पे लिखता हूँ। फिर यहाँ पे उतना ही अमाउंट लिखता हूँ। और फिर आईडी जियो टैग के लिए गई थी तो यहाँ पर भी इतना अमाउंट लिखता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो भी आप भुगतान कर रहे हैं उसकी बिलिंग की आपने पीडीएफ बनाई होगी, वो पीडीएफ यहाँ पर हम ढूंढकर उसको क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं।
PDF को ढूंढकर हम जब अपलोड कर देते हैं, अब देखिए ये मिल गई मुझे PDF और मैंने इसको अपलोड कर लिया। पर्टिकुलर में मैंने कई बार क्रिएटिंग वाउचर बनाने के वीडियो बनाए हैं और तब भी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर एक बार फिर से आप उसको जो है अच्छी तरह से समझा दीजिए। आप ये सोचते हैं कि एक बार वीडियो देखने से सब कुछ आ जाएगा, तो नहीं आएगा। आप वीडियो को देखते रहे और जो है पर्टिकुलर में आप वही लिखेंगे जिस काम का भुगतान आप कर रहे हैं, और वीडियो को बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप, मेरी सलाह ये है हमेशा कि आप वीडियो को एक तरफ देखते रहिए और लैपटॉप पर या PC पर या अपने पंचायत भवन के कंप्यूटर पे जो है काम भी करते रहिए। पर्टिकुलर में मैंने लिख दिया है कि ये एक मान लीजिए स्किल्ड लेबर का भुगतान कर रहा हूँ, तो यहाँ पे PFMS करने के बाद मैं यहाँ पे अकाउंट चुन लेता हूँ। अकाउंट चुनने के बाद मुझे अगर एजेंसी को भुगतान करना है तो एजेंसी चुन लेता हूँ, अगर रेजिडेंस को भुगतान करना है तो मैं रेजिडेंस चुन लेता हूँ। और चुनने के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा रेजिडेंस किसको मुझे इस ID से किसको भुगतान करना है, तो मैं उसको नाम सर्चिंग में लाकर और उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जितना भी अमाउंट का वाउचर मैंने वहाँ पे लिया था उतना ही अमाउंट यहीं पर लिखेंगे और लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और फिर फ्रीज कर देता हूँ। और फ्रीज करने के बाद आप देख लीजिएगा कि ये अभी फ्रीज सक्सेसफुली लिखकर आ गया। आपका वाउचर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब आप इसको देखना अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट के नीचे मैनेज का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, या तो बुक जैसे ही क्लोज करेंगे साइन FTO में ये वाउचर आकर सामने आ जाएगा। दूसरा काम इसके बाद क्या होता है, हमारा गेटवे का होता है। तो मैंने गेटवे जो है कर लिया है इसका। तो अब तीसरा काम क्या होता है, टोकन का होता है। जब मैंने गेटवे किया था वहीं पर मैंने जो है टोकन, सचिव जी का टोकन वहीं पे सबमिट कर दिया था। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए जब मैं अभी सरपंच जी का टोकन लगाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं, कभी कभार वेबसाइट का भी इश्यूज आता रहता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या लेने का, अब मैंने क्या किया कि अभी जब मैंने गेटवे किया था तो वहाँ सचिव जी का टोकन कर दिया था। अब मैं सरपंच जी के टोकन को कैसे लगाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने सरपंच जी की ID से लॉगिन कर लिया है और यहाँ से इसको कट कर देंगे, 3 लाइन पर सिलेक्ट करेंगे और फिर रजिस्टर मैनेजमेंट पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ साइन FTO में जाएंगे। साइन FTO में जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जिसका भी नंबर लगा होगा, मेल ID लगी होगी, दोनों पर OTP जाएगी। किसी एक OTP की आपको ज़रूरत रहती है। उस OTP को आप उनसे लेकर यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे, आपका FTO खुलकर सामने आ जाता है। बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो जिनको जो है समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं का जो है निस्तारण इसी तरह से किया जाता है, देखकर, सर्चिंग करके, काम करके। उस पर आप समय दीजिए। अगर किसी भी चीज़ को सीखना है, ई ग्राम स्वराज पे मैंने कम से कम 50+ वीडियो डाल दिए हैं। इसीलिए आप जब भी इन वीडियो को बेहतर, आपके पेमेंट के लिए बेहतर प्रोसेस बनाने का मैं कोशिश करता हूं, इसीलिए वीडियो को रिपीट भी कर देता हूं। कमेंट्स में मुझे कमेंट आते हैं कि सर इस पे वीडियो, हाँ अभी मैंने PFMS पे कोई भी वीडियो बनाना शुरू नहीं किया है, थोड़ा टाइम की भी दिक्कत रहती है, लेकिन मैं PFMS पे वाउचर बनाना शुरू कर दूंगा। उससे जो भी है, आपको जितना भी नॉलेज आपको ज़रूरत है मैं सारे अपने वीडियोस में देता हूँ। मैंने OTP ले ली है और OTP, एक ही OTP दोनों में भरी जाएगी, चाहे वो मेल की हो चाहे मोबाइल की हो। और इसको मैं क्या करूँगा, फ्रीज करूँगा। और जैसे किया देख लीजिए, आपका ये वाउचर FTO जो है वो खुलकर सामने आ गया। व्यू करके देख लीजिए कि क्या वाउचर सही जगह पे जा रहा है, जिसको मुझे भुगतान भेजना है क्या वहीं जा रहा है। यहाँ पे अप्रूव करेंगे और यहाँ पे साइन FTO, देखिए एक इशू ये छोटा से आ गया है, इसमें कोई बात नहीं है, इसको हम नेसेट करते हैं। और यहाँ पे DSC साइनर पे 2 बार क्लिक कर देते हैं, ये कमांड खुल के आ जाएगी। कमांड को चाहे आप हटा दीजिए, थोड़ी देर के बाद DSC साइनर जो है आपके नीचे टास्क बार में शो करने लगेगा। जैसे ही आपके टास्क बार में जो है DSC साइनर शो करने लगेगा, आपका टोकन आसानी से लग जाएगा। देखिए पासवर्ड आ गया, जो भी आपके टोकन का पासवर्ड है आप इस पे डाल दीजिए। मेरे इस वीडियो से देखिए साइन सक्सेसफुली
हो गया है। मेरे इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।